जय जिनेन्द्र मित्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सौवसाहुणं। नमोकार मंत्र की सदा जय हो। नमोकार मंत्र की बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी मेरे, और शायद ही क्या, मुझे पक्का विश्वास है कि के प्रति आपकी जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, वो और सुदृढ़ हो गई होगी और दृढ़ हो गई होगी। और मैं भी सच में बचपन से ही नमोकार मंत्र पे बड़ा विश्वास रखती हूँ, और जब भी कोई आपत्ति आती है तो मेरे मुख में नमोकार मंत्र चढ़ जाता है। पर क्या ऐसे नमोकार मंत्र, इतने चमत्कारी नमोकार मंत्र का कोई अपमान भी कर सकता है? जी हाँ, एक राजा था जिन्होंने नमोकार मंत्र का अपमान किया, और चलिए सुनते हैं क्या हो गई उनकी कुदशा। बहुत 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 साल पहले की बात थी। चक्रवर्ती, 6 खंड के राजा ऐसे चक्रवर्ती शुभम चक्रवर्ती थे। वो खाने पीने के बड़े शौकीन थे, और उनका एक रसोइया था जयदेव नाम का। वो रसोइया महाराज के लिए अच्छे अच्छी व्यंजन बना के लाता था। एक दिन वो महाराज के लिए खीर बना के लाया। महाराज ने तुरंत ही उस खीर को ग्रहण किया, पर खीर चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म थी, महाराज को मुँह जल गया। बहुत क्रोधित हो गए शुभम चक्रवर्ती, और बिना सोचे समझे उन्होंने वो जो खीर थी, वो खीर का बर्तन शुभम चक्रवर्ती ने तभी के तभी उस रसोइये के सिर पे मार दिया। खीर का जो बर्तन था वो गर्म था, और खीर भी बहुत गर्म थी, और उस वजह से जो रसोइया था उसका पूरा सिर जल गया, और वो बड़ी वेदना के साथ मर गया। मर के लवण समुद्र में व्यंतर देव बन गया। और उसको कुअवधि ज्ञान से पता चला कि उसके अगले भव की मृत्यु की वजह क्या थी, और वो तुरंत शुभम चक्रवर्ती के ऊपर बड़ा गुस्सा हो गया, और बदला लेने के लिए उनके वहाँ चला गया। तापसी का रूप बना के गया। उसने बड़े सुंदर सुंदर फल लेके महाराज जी के पास चले गए। जब ये फल शुभम चक्रवर्ती ने चखे तो उन्हें बड़े पसंद आए। उसने वो फल कहाँ से मिले उसके बारे में पूछा। तब वो जो तापसी था उसने बताया कि महाराज आप मेरे साथ चलिए, समुद्र के बीच में मेरे बड़े बड़े अच्छे अच्छे बगीचे, जिसमें इस बहुत सारे ऐसे फल हैं, ऐसे स्वादिष्ट फल को आप ज़रूर ग्रहण कीजिएगा। महाराज भी फल के लोभ में कुछ बिना सोचे उसके साथ चले गए। जब समुद्र के बीच में उसकी नाव पहुंची तो वो जो तापसी था उसने अपना असली रूप प्रकट किया और बताया कि मैं वही रसोइया हूँ जो आपके क्रोध की वजह से, वो जो आपने मेरे ऊपर जो गरम गरम हांडा डाला था, उस वजह से मेरी मृत्यु हो गई थी, और आज मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। चूँकि शुभम चक्रवर्ती जैन धर्म के अनुयायी थे, नमोकार मंत्र का पाठ करने लगे, और इस वजह से वो जो तापसी था, जो व्यंतर देव था, उसकी कोई भी विद्याएँ काम नहीं कर रही थी। तब उन्होंने क्या किया, जो व्यंतर देव था उन्होंने बोला शुभम चक्रवर्ती को कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा यदि तुम मेरी बात मानो तो। और उसने क्या किया कि जो नमोकार मंत्र था, वो जो शुभम चक्रवर्ती बोल रहे थे, बोला कि तुम जो मंत्र बोल रहे हो उस मंत्र को ही जब पानी में लिखो और उसको पैर से मिटा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शुभम चक्रवर्ती ने कुछ भी नहीं सोचा, उसको सिर्फ अपनी जान बचानी थी। ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, और उसने नमोकार मंत्र को जमीन के पानी के अंदर लिखा और पैर से उसको मिटा दिया। देखो, यदि वो नमोकार मंत्र जपता और वो जो व्यंतर देव उसको मारने की कोशिश करता तो हो सकता था कि कोई ना कोई देव आके उसको बचा जाता। पर जब शुभम चक्रवर्ती ने खुद ने नमोकार मंत्र का अपमान किया तो उसकी कौन रक्षा करता। तुरंत ही जैसे ही उसने नमोकार मंत्र का अपमान किया, वो व्यंतर देव ने शुभम चक्रवर्ती को मार डाला, और शुभम चक्रवर्ती सीधा वहाँ से चला गया 7वें नरक में। कहाँ 6 खंड का अधिपति शुभम चक्रवर्ती, और कहाँ नरक की वेदना भोगने वाला एक 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 क्या कहूँ मैं आपको, ऐसा जीव जिसको आज भी लोग सिर्फ उसके पाप की वजह से याद रख रहे हैं। हमें भी बच्चों और हमारे मित्रों एक बात ध्यान रखनी है कि हमें हर वक्त हमारे मंत्र के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। कभी भी उसके ऊपर कुशंका नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना कि हे भगवान, मुझे एक बार चक्रवर्ती का पद नहीं मिलेगा तो चलेगा,
पर मुझे हर वक्त जैन धर्म की शरण मुझे चाहिए। मैं जैन धर्म के शरण में लेके ही जैन धर्म का पालन कर सकूं, जैन धर्म को आगे बढ़ा सकूं। ऐसी भगवान से हम हर वक्त प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना में एक ही बात होनी चाहिए कि हे भगवान, हम आपके कभी भी अवज्ञा न करें। हम आपके ऊपर, हमारे जैन धर्म के ऊपर, हमारे नमोकार मंत्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखें, क्योंकि यही मंत्र है जो हमें एक दिन भगवान जैसा बनाएगी। सो मित्रों, आप सभी को भी ध्यान रखना है। हम भी कहते हैं ना भगवान से, जब भी हाथ जोड़ते तो क्या बोलते हैं, भगवान हम आपकी अर्चना पूजा वंदना क्यों करते हैं, ताकि आपने जो पद पाया वो मुझे मिल जाए। अच्छेमी पुंजेमी वंदनामी नमस्सामी दुख को कम को बोही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। सो बस आज की स्टोरी में आपको यही बताना चाहती हूँ कि गलती से भी नमोकार मंत्र का अपमान मत कीजिएगा। कोई पेपर पे या कहीं पे आपने नमोकार मंत्र लिखा हो तो उसको संभाल के रखिएगा, ताकि उसकी कभी भी अवज्ञा ना हो। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती है हमें ज़रूर से बताइएगा, और हमारी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।